मानस भाई, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। मानस भाई, एक बात भी, इस बात पे अभी बहुत हमारे सिंह साहब, जो प्रकाश सिंह जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और कपिस भाई और पांडे जी, चूंकि बहुत ही बुद्धिमान है और बहुत रिसर्च करके आते हैं, जब कोई बात कहते हैं तो पांडे जी की बात में बहुत गौर से सुनता हूँ। और बहुत ही विद्वान लोग बैठे हैं। कपिस भाई के साथ मुझे लग रहा है दूसरी तीसरी बार कई डिबेट है मेरी। कपिस भाई भी बहुत विद्वान है। मैं एक चीज, मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए, मैं एक बीजेपी की जो एक नीति है, जो बैकवर्ड के लिए, मैं बार बार अपने बात में ये कहता हूँ, अगर हमें युद्ध जीतना है तो उनके समकक्ष खड़ा होना पड़ेगा। और एक ही चीज में नहीं, कूटनीति, राजनीति, हर तरीके से बीजेपी के पास इतना कुछ भरा पड़ा है कि वो किसी भी परिस्थिति में जाकर के आपका वोट बटोरने के लिए क्या क्या कर देगी। अभी चूंकि सिंह साहब ने आजमगढ़ और रामपुर की बात की है, और मैं बता दूं, मैं व्यक्तिगत तौर पे आजमगढ़ का समीक्षा किया हूं। मैंने समीक्षा की है, क्योंकि मैं वहां से विधानसभा भी लड़ चुका हूं एक छोटे से दल से। तो मैं विधानसभा लड़ा और उसका जो गहन अध्ययन किया, आप लोग उस बिंदु पे कोई चर्चा नहीं होती। इन्होंने अन्य अन्य दलों के वोटरों का वोट कटवाने का काम किया बीजेपी के लोगों ने। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया बीजेपी के लोगों ने। मैं आपको बता रहा हूं, और ये षड्यंत्र फिर कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो इंडिया के 26 घटक दल हैं, इनको ग्राउंड लेवल पे जा करके अगर वाकई में चुनाव लड़ना है, इनसे भिड़ना है, तो ग्राउंड लेवल पे जा करके इनके बराबर सोचनी पड़ेगी और लड़ना पड़ेगा। क्योंकि इनके पास सरकारी मशीनरी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका विरोध अभी से करना पड़ेगा, तब जाकर के आप बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। अब रही बात दूसरी कि ओम प्रकाश राजभर जी और संजय निषाद जी, जो बीजेपी के घटक दल है, या और भी बहुत सारे बैकवर्ड के लोग जो बीजेपी के घटक दल है, कुछ दिन पहले ओम प्रकाश राजभर जी का एक बयान सुना था मैं। तो वो बनारस में भाषण दे रहे थे सपा के मंच से, तो कहे कि देखा तोहन के हूरन से कूचल जाई। यही स्टेटमेंट था बीजेपी वालों के लिए, वो ओम प्रकाश राजभर का ये स्टेटमेंट। तो ऐसे लोगों का क्या भरोसा? आज इस पाले में है तो कुछ बयान दे देंगे, आज उस पाले में है तो कुछ बयान दे देंगे। अभी कल इन्होंने सीधे सीधे बयान दिया कि हीरो की बुद्धि 12 बजे खुलती। मतलब इतनी बड़ी बात कही, और खुद बैकवर्ड समाज से है। ये केवल कंट्रोवर्शियल बयान दे करके ये अपने आप को बनाए रखने का केवल एक इनका जो, वो कह सकते हैं कि इनकी रणनीति है कि हम कैसे बने रहे। मतलब इस तरीके के ओछी, जिसे कहते हैं ओछी राजनीति करने का एक जो तरीका इनका है, कि अभी 7-8 महीने पहले, 7 या साल भर पहले, जिस समय सपा के मंच से कि मैं जो है ये कर दूंगा, वो उखाड़ के फेंक दूंगा, यहाँ ये कर दूंगा, आज वही जो है भाजपा के गोद में बैठे और भाजपा प्यार से उनको सहला भी रही है। तो ये और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए प्लीज। देखिए, आपको मैं बता दूं, 2017 में जब चुनाव हुआ था, उस समय इन्होंने किसके चेहरे पे चुनाव लड़े थे? प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य। पूरा बैकवर्ड समाज पूरा पोलराइज हो गया कि नहीं, चलो बीजेपी एक बैकवर्ड को मुख्यमंत्री बना देगी। लेकिन अंतोगत्वा हुआ क्या, आप ये देख लीजिए। दूसरी